हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। लगातार हिंदी के लिए कार्य चल रहा है। क्लास डेली चल रहा है। अभी हम लोग इससे पहले पार्ट 1 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को टारगेट करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया है, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में 99% सक्षम है। 99% इसलिए क्योंकि 1% अपवाद हमेशा हटा देना चाहिए। इसलिए मैंने 99% कहा है। और बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि आपको इसमें 60 में 60 प्रश्न या उत्तर आपको मिल जाए तो। मेरा हमेशा स्कोर बेहतरीन रहा है, बार बार मैंने साक्ष्य दिखा दिया है। और कितना भी आप कमजोर रहें, हिंदी कितना भी खराब रहे, इतना दावा है कि खराब से खराब स्कोर करने वाले अगर अच्छे से पढ़ लिए, किसी भी सूरत में 55+ यहां से जाना नहीं है। और जो थोड़ा सा बेहतर है और अच्छा मेहनत कर लिया तो 60 में 60 भी आ सकता है, 57 भी आ सकता है, 58 भी आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे के पूरे 6 टॉपिक के शब्द भंडार तो विशाल तरीके से दिए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ व्याकरणिक ज्ञान हर टॉपिक के बारे में दिया गया है, जिसे जानने और समझने के बाद आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। व्याकरण जानने के बाद जब आप शब्द ज्ञान भंडार पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ यहीं पर समाहित है, इसी पुस्तक में समाहित है। यही एक ऐसा पुस्तक है जो हमारे लिए एक अस्त्र के समान है, और इस अस्त्र से कोई भी प्रश्न बच नहीं पाएगा। पूरी की पूरी उम्मीद हमें तो है ही, सबसे बड़ी बात है आपको विश्वास हो जाएगा। अगर आपने 1 2 पार्ट देख लिया है तो आज तीसरा पार्ट देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, लिमिटेड ऑफर है। लगभग 150 लोग हो चुके हैं। इनके लिए जिनका नाम लिख चुका हूं वो पेमेंट कर चुके हैं। उसके बाद 199 प्राइज हो जाएगा। अभी ऑफर में 149 चल रहा है। यदि किसी को भी ये बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पर 85 95 71 42 63 पर मैसेज कर सकता है, या टेलीग्राम पर जुड़ करके वहां से आप क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं। और अपना पेमेंट करने के बाद अपना नाम नंबर हमें लिखवा दें और अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, आपका नाम लिख लिया जाएगा। और 1 हफ्ता 7 से 8 दिन के अंदर कोशिश यही रहेगा कि आपके पास ये नोट्स पहुंच जाए, और किसी भी सूरत में 10 दिन से अधिक नहीं होगा। उसके बाद आप आराम से पढ़िए, और ढेर सारे किताबों के बोझ से आपको ये मुक्त दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। मैं बार बार कह चुका हूं। व्याकरणिक ज्ञान की बात करें तो विलोम शब्द क्या होता है, तत्सम तद्भव क्या होता है, पर्यायवाची पर्यायवाची क्या होता है, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक इसमें हमने दे रखा है। जैसे विलोम पढ़ा रहे हैं तो विलोम शब्द के बारे में, विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रकार से विलोम शब्दों का निर्माण होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, नियम 1 क्या कहता है, नियम 2 क्या कहता है। ये सब बहुत ही विस्तार से पहले ही पार्ट में मैं चर्चा कर चुका हूं, इसलिए बार बार इसके विषय में चर्चा करना समय वेस्ट करना है। ठीक है। तो कई नियम है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। इन नियम को आप लोग पढ़िए, बकायदे पीडीएफ दे दिया जाएगा। यहाँ पे नियम 4 देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसमें 8 10 नियम है जो बकायदे आपके सामने दिया गया है। ठीक है। आप लोग यहाँ से पढ़ करके इसे देख सकते हैं। नियम 5 है। ठीक है। इसी तरह से ये सब चीजें बार बार बताया जा चुका है। ठीक है। पहले ही पार्ट में हमने चर्चा किया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। नियम 8 भी है। जरूरी नहीं है हर शब्द के पर्यायवाची होते हों। ठीक है। उसके बाद ये सब नियम जानने के बाद, व्याकरणिक नियम जानने के बाद, हम लोग शब्द भंडार पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं कि पहले पार्ट में अ से लेकर औ तक हो चुका है विलोम शब्द। बहुत
सारे शब्द भंडार हो चुके हैं। पार्ट 1 में हो चुका है। पार्ट 2 में क से लेकर के ट ठ ड ढ अड़ तक हो चुका है। ठीक है, यहां तक पार्ट 2 में हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 में विलोम शब्द देखने वाले हैं। त से शुरू होने वाला है इसमें। ठीक है, क ख ग घ अंग अ से औ तक तो हो ही चुका है। उसके बाद क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ठ ड ढ अड़ तक हो चुका है। ठीक है, आज त से शुरू करेंगे, त थ द ध न तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बताया, जिससे भी ये नोट्स चाहिए, ऊपर वाला जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप मैसेज करिए। आपको स्क्रीनशॉट QR कोड भेज दिया जाएगा। आप पेमेंट करने के बाद आपका नाम लिख दिया जाएगा, आप तक किताबें भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए त से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। और तरीका देखिए कितने बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया। यहाँ पे शब्द दिया है, फिर इसका विलोम क्या होता है, और मिलते जुलते शब्द एक साथ रखे गए हैं, ताकि जो भी मिलते जुलते शब्द हैं एक जगह आपको मिल जाए, कहीं भटकना ना पड़े कि कोई 1 पेज पे दिया है तो कोई 5वें पेज पे दिया है, कोई 10वें पेज पे दिया है। और जरा जरा से अंतर अगर रहता है तो आपके सामने चीजें रहती हैं, तो दोनों अंतर को आप तुरंत देख लेते हैं और आपका प्रश्न वहां पे एग्जाम में सही चला जाता है। अन्यथा जरा जरा से कंफ्यूजन के कारण भी लोगों के प्रश्न गलत हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तामसिक। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। वहीं तृषा का विलोम तृप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे तृष्णा तृषा जरा सा अंतर है। तीक्ष्ण का विलोम मंद भी होता है, कभी कभी कुंठित भी देखने को मिल सकता है, भोथरा भी होता है। वहीं तीव्र और प्रखर का विलोम भी मंद होता है, तेज का भी मंद और हल्का होता है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। तुच्छ का विलोम महान होता है, लेकिन क्षुद्र का विलोम महत होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं दुष्ट या दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। सठता का विलोम सज्जनता होता है। तटस्थ का विलोम आसक्त होता है। तरुण का विलोम वृद्ध होता है, लेकिन तरुड़ा का पूछेगा तो वृद्धा हो जाएगा, तारुड़ का पूछेगा तो वार्धक्य हो जाएगा। बालक का विलोम वृद्ध होता है। तालीम याफ्ता यानी जिसे तालीम दिया गया हो, शिक्षा दिया गया हो, उसे तालीम याफ्ता कहते हैं। उसका अपोजिट वर्ड विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जाहिल, यानी पढ़ा लिखा ना होना। तनवंगी का विलोम स्थूलंगी है, तो तनु का विलोम स्थूल होता है, ध्यान रखिएगा। तनुता का विलोम पुष्टता है। त्रिषित का विलोम तृप्त होता है, तो तुष्ट का विलोम रुष्ट होता है। वहीं तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। तुकांत का विलोम अतुकांत होता है। तद्दप का विलोम यद्यप होता है। तांडव का विलोम लास्य होता है। त्यागी का विलोम तो लोभी होता है, लेकिन योगी का विलोम भोगी होता है। वहीं योग का भोग या रोग भी कभी कभी देखने को मिलता है। तुल का विलोम अतुल होता है। यहाँ है संयोग और योग, संयोग और योग का वियोग होता है। तुल का अतुल। ताना का विलोम भरनी होता है। तारीफ का विलोम शिकायत या बुराई होता है। तंदुरुस्त या चंगा का विलोम बीमार या कमजोर होता है, लेकिन रोगी का विलोम निरोग होता है। अस्वस्थ या रुग्ण का विलोम स्वस्थ होता है। तद्धत का अतद्धत विलोम होता है। ताप का विलोम शीत होता है, लेकिन तप्त का विलोम शीतल होता है। तनय का विलोम तनया होता है। तर्क का विलोम वितर्क होता है। तुलनी का विलोम अतुलनीय होता है। वहीं तर्क संगत का विलोम अतर्क संगत होता है, लेकिन तर्क पूर्ण का विलोम कुतर्क पूर्ण होता है। ठीक है। थोक का विलोम फुटकर होता है, और फुटकर के साथ साथ परचून भी, ध्यान रखिएगा। वहीं थाली का विलोम पत्तल होता है। थाह का विलोम अथाह होता है। थलचर का विलोम जलचर होता है। ठीक है। थाह मतलब जिसकी गहराई का पता चल सके, अथाह मतलब जिसकी गहराई का पता न चल सके। द से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। दुर्निवार का विलोम निवार्य होता है। ठीक है। दूषित का विलोम सित या स्वच्छ होता है। ठीक है। वहीं संदूषित का विलोम, ध्यान रखिएगा, संदूषित का विलोम संशोधित होता है। और सित का विलोम असित भी होता है।
काला भी होता है, दूषित भी होता है। जैसा विकल्प में रहेगा वैसा आपका उत्तर होना चाहिए। दमित का विलोम उत्तेजित होता है, लेकिन दमनी का विलोम अदमनी होता है। दलित का विलोम अदलित और सवर्ण दोनों होता है। दर्शनी का विलोम अदर्शनी होता है। दुराचारी, यहाँ दुराचार है, दुराचार का विलोम सदाचार होता है, लेकिन दुराचारी का विलोम सदाचारी या अनाचारी होता है। वहीं दुराग्रह का विलोम आग्रह भी होता है। दिनांकित का विलोम अदिनांकित होता है। देदीप्यमान का विलोम तिम्रांकित होता है। यहाँ देख लीजिए, दुरात्मा का विलोम महात्मा, दुराशा का विलोम प्रत्याशा, दुराशय या कदाशय का सदाशय भी होता है। तो दिनांकित का अदिनांकित हो गया, देदीप्यमान का तिम्रांकित हो गया। दुर्गत का विलोम सुगति होता है, दुष्कर का विलोम शुकर होता है। दीर्घ काय का विलोम कृषकाय होता है, लेकिन विशाल काय पूछेगा तब आपका उत्तर लघुकाय होगा। देह का विलोम अदेह होता है, लेकिन देह है, यहाँ पे देह लिखा हुआ, देह का विलोम विदेह होता है। यहाँ विशाल काय का विलोम लघु काय के साथ साथ छिड़काय भी हो सकता है। दिन का विलोम रात होता है, लेकिन दिवस या दिवा का विलोम पूछ देगा तब आपका उत्तर रात्रि हो जाएगा। टी पे छोटी मात्रा हो जाएगा। दुर्बल, निबल, अबल, इन तीनों का ही विलोम सबल होता है। प्रश्न में चाहे कहे दुर्बल का विलोम बताइए या निर्बल का बताइए या तो अबल का, तो विकल्प में आप देखेंगे सबल लिखा होगा, तो आपका उत्तर सबल हो जाएगा। दक्षिण का विलोम उत्तर होता है, वाम होता है, तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा? पूर्व का तो पता है, बहुत आसान है, क्या पता है? पश्चिम है। चलो ये तो सबको पता है पश्चिम है। तो प्राच्य भी होता है, अपर भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम या उत्तर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पश्चिम, प्राच्य, अपर, उत्तर, इन तीनों का ही विलोम पूर्व होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्व का विलोम उत्तर क्यों होता है, तो यहाँ पे आप एक शब्द का ध्यान रखिए, जब पूर्ववर्ती का विलोम उत्तरवर्ती हो सकता है तो पूर्व का विलोम उत्तर क्यों नहीं हो सकता है? बाकी पूरब पश्चिम तो ये आप जानते ही है, पूरब पश्चिम ये अलग रखिएगा, ठीक है, ये अलग शब्द है। यहाँ पे ध्यान रखिए, पूर्व लिखा है, पूर्व के आगे 4 शब्द लिखा है, पश्चिम, आवलिक प्राच्य, आवलिक अपर, आवलिक उत्तर। तो लोगों को लग रहा होगा कि उत्तर कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि अक्सर ये पूछता नहीं है, लेकिन पूर्व का विलोम भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती और उत्तरवर्ती होता है। तो पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती, तो पूर्व का उत्तर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वहीं प्राची का विलोम प्रतीची होता है, ठीक है। पूरब का पश्चिम तो है ही आसान। द्रुत का विलोम क्षिप्र और मंथर दोनों होता है, जैसा विकल्प में रहेगा वैसा चयन करिएगा। दयालु का विलोम निर्दय और क्रूर दोनों होता है, लेकिन निर्दय का सदय होता है। दोष मोचन का अभिशप्त विलोम होता है, लेकिन दोषी का विलोम निर्दोष होता है, वहीं दोष का क्या होता है? गुण होता है। देवर का तो जेठ पता ही है, ठीक है। दुष्ट, दुष्ट का विलोम होता है अदुष्ट, दुष्ट का विलोम अदुष्ट होता है, और दुष्ट या दुर्जन का विलोम सज्जन भी होता है, ध्यान रखिएगा। जैसा विकल्प में रहेगा, कभी हो सकता है दुष्ट का विकल्प में सज्जन दे ही ना, केवल अदुष्ट दे दे, तब आप सज्जन कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो आप ध्यान रखिएगा, दुष्ट का, दुष्ट और दुर्जन इन दोनों का सज्जन होता है, लेकिन दुष्ट का एक विलोम अदुष्ट भी हो सकता है। दक्ष का विलोम अदक्ष है, लेकिन दक्षता का विलोम अदक्षता होगा। दूरदृष्टि का निकट दृष्ट या मंद दृष्ट, अरे निकट दृष्ट या मंद दृष्ट दोनों ही होगा दूरदृष्टि का, लेकिन दूरवर्ती का विलोम निकटवर्ती होगा। दुष्प्रवृत्त सत्प्रवृत्त, दब्बू का विलोम दबंग होता है, दिलेर का विलोम कायर होता है, दागी का विलोम बेदाग होता है। दाह का अदाह होता है। दीर्घ का विलोम लघु होता है, बृहत का भी विलोम लघु होता है। वहीं एक दीर्घ देखिए, यहाँ दीर्घ का विलोम ह्रस्व होता है। ए ह्रास है, ह्रास मतलब घाटा, और इसका विलोम वृद्धि होता है। एक हास है, केवल हास है, हा है, स है, इसका रुदन होता है, और हास का विहास भी होता है, ठीक है। हास का अर्थात हास का विलोम 2 होता है, रुदन और विहास। जैसा विकल्प में रहेगा वैसा आप चयन करिएगा। द्वंद्व का विलोम होता है निर्द्वंद। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, लेकिन दुर्योग का विलोम सुयोग होता है।
दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, दुख का विलोम सुख होता है, दुखी का विलोम सुखी होता है, वहीं दुखांत का विलोम सुखांत होता है, दुखद का सुखद होता है। दुर्लभ का विलोम सुलभ होता है, दुष्परिणाम का विलोम सुपरिणाम होता है, दूरदर्शी का अदूरदर्शी होता है, लेकिन दूरदर्शिता का अदूरदर्शिता होगा। द्वेष का विलोम सद्भावना होता है, लेकिन सद्भावना का एक विलोम और हो सकता है, वह है दुर्भावना। ठीक है, द्वेष का सद्भावना, सद्भावना का दुर्भावना भी होता है। द्वैत का विलोम अद्वैत, देश का विलोम विदेश होता है, समभाव का विलोम प्रेम भाव होता है। ध से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। धनी का विलोम निर्धन होता है, धनवान का विलोम भी निर्धन और अकिंचन दोनों हो सकता है, वहीं दरिद्र का विलोम संपन्न और धनाढ़ होता है। धीरज का उतावला विलोम होता है, धीर का विलोम अधीर होता है, वहीं धीरता का विलोम अधीरता होता है। ठीक है, धीरता का धीर का अधीर, धीरता का अधीरता। धृष्ट का विलोम शब्द विनम्र होता है, शिष्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और नम्र भी हो सकता है, वहीं धैर्य का विलोम अधैर्य होता है। धर्म का विलोम अधर्म होता है। ठीक है, एक उद्धत शब्द है, उद्धत का भी विनीत और सौम्य होता है। धृष्ट का विनम्र और शिष्ट होता है, लेकिन उद्धत का क्या होता है, विनीत और सौम्य। ध्वंस या विनाश, इनका सृजन रचना निर्माण जो भी रहे, विकल्प में आप चयन कर सकते हैं, सभी समानार्थी शब्द हैं। प्रलय का सर्ग और सृष्टि होता है, उत्पत्ति का संहार होता है, संहार या ध्वंस का सृष्टि और समृद्ध दोनों होता है, जो रहेगा विकल्प में उसका करिए, सृजन का नाश होता है। धीरोदात्त का विलोम धीरोधत्त होता है, धूमिल का विलोम उज्ज्वल या धवल दोनों हो सकता है। ध्रुव मतलब कि टिका हुआ, इस ध्रुव ध्रुव का विलोम स्थिर। ठीक है, नवीन, नवीन का न से बनने वाले विलोम शब्द, नवीन का विलोम प्राचीन होता है, लेकिन प्राचीन का विलोम अर्वाचीन भी होता है, ध्यान रखिएगा। नया का पुराना भी होता है, नूतन का पुरातन भी होता है। ठीक है, नष्ट या ध्वंस का सर्जन विलोम होता है, निरक्षर का साक्षर तो होता ही है, लेकिन पढ़ा लिखा का अनपढ़ बेपढ़ा अंक का छाप होता है, वहीं साक्षरता का क्या होता है, निरक्षरता। निष्कलुष का विलोम कलुष होता है, निर्बल का विलोम सबल होता है, लेकिन निर्भीक का क्या होता है, साहसी। नित्य का विलोम अनित्य होता है, लेकिन कुनित का विलोम सुनित्य होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है, निंद का विलोम वंद और कभी कभी स्तुत भी मिलता है, लेकिन निंदा का विलोम भी स्तुत, अभिनंदन या प्रशंसा तीनों हो सकता है। ठीक है, निर्मल का विलोम मलिन होता है, धवल का विलोम भूमिल और समल दोनों हो सकता है। निष्काम का विलोम तो सकाम होता है, लेकिन निष्पाप का विलोम पाप होता है। न्यून का विलोम अधिक होता है, निराधार का विलोम साधार होता है, लेकिन निराकार का विलोम साकार होता है। निकास का प्रवेश होता है, लेकिन विधि का क्या होता है, निषेध होता है। नीरस का तीनों विलोम शब्द हो सकता है, सरस, रसीला, रसवान। अक्सर सरस शब्द विकल्प में आपको देखने को मिलता होगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। नराधव का विलोम नरपुंगव होता है, लेकिन नपुंसक का पूछेगा तो पुंसत्वान हो जाएगा। निरुजता का रुगड़ता होता है, निरुत्तर का विलोम उत्तर होता है। निज का विलोम पर होता है, निर्वाक का विलोम सवाक होता है, लेकिन निर्विकार का सविकार होता है, वहीं निरादर का विलोम सादर। निचाशय का विलोम सदाशय होता है, निश्चेष्ट का विलोम सचेष्ट होता है, निर्दोष का विलोम सदोष होता है, निर्लज का विलोम सलज होता है। नफा या मुनाफा यानी फायदा का नुकसान होगा, निवृत्त का प्रवृत्त होता है, निरावृत्त का विलोम आवृत होता है। नाम का विलोम अनाम होता है, नेक का विलोम बद होता है, नेकी का विलोम बदी होता है, पता का विलोम खोज होता है, आम का विलोम खास होता है। देख रहे हैं कितने बेहतरीन ढंग से सभी मिलते जुलते शब्द आपके आमने सामने हैं। इतना बेहतरीन कोई बुक आपके मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। और इसे आपने पढ़ लिए तो आपको समझ लो, आप पढ़ लिए तो आपका नैया हो जाएगा पार, बहुत बेहतरीन तरीके से। निमंत्रित अनिमंत्रित, लेकिन नियंत्रित का विलोम अनियंत्रित होता है, वहीं नियमित का विलोम अनियमित होता है। निर्बुद्धि का विलोम बुद्धिमान होता है, नवोढ़ा का विलोम प्रौढ़ा होता है, निस्तारण का विलोम सन्निविष्टन होता है, वहीं समावेशन का विलोम अनावेशन और असमावेशन दोनों होता है। ठीक है,
नतोदार का विलोम उन्नतोदार होता है, नित्य का विलोम अनित्य होता है, लेकिन नृत्य का पूछेगा तो अनृत करेंगे। नमक हराम का नमक हलाल होता है, नख का विलोम सिख होता है, निष्क्रिय का विलोम सक्रिय होता है, नर्म का विलोम सख्त भी हो सकता है, कड़ा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, नम्र का विलोम अनम्र होता है, नम्य का अनम्य होता है, निर्वाच्य का विलोम अनिर्वाच्य होता है, नत या अवनत का विलोम उन्नत होता है, निसीम ससीम होता है, निरर्थक का सार्थक होता है, नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है, निर्गुण का विलोम सगुण होता है, नरक का विलोम स्वर्ग होता है, लेकिन स्वर्गी का विलोम नारकी होता है, न्याय का विलोम अन्याय होता है, न्यायपूर्ण का अन्यायपूर्ण होता है, वहीं न्यायी का क्या होता है, अन्यायी। निरुत्तर का विलोम प्रत्युत्तर या उत्तर दोनों होता है, निर्णय का अनिर्णय, निर्णित का अनिर्णित, निश्चय का विलोम अनिश्चय तो निश्चित का अनिश्चित, निरुद्ध का अनिरुद्ध, निर्जीव का विलोम सजीव, नैतिक का विलोम अनैतिक, निर्दिष्ट का विलोम अनिर्दिष्ट, निंदनीय का विलोम अनिंदनीय, प्रशंसनीय अभिनंदनीय तीनों हो सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का क्लास, और बहुत ही बेहतरीन है, ऐसे प्रतिदिन चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग करते रहेंगे अभ्यास तो ज्यादा सही रहेगा, इकट्ठे बोझ हो जाता है। तो चलिए, समझ में आ रहा होगा तो बेहतर है, और इस नोट्स को लीजिए, बहुत अधिक प्राइज नहीं रखा गया है, मेहनत बहुत अधिक है, हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये बुक दिखने वाला कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 50-60 लोग कम हैं, तो आप लोग 149 में ले सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, अन्यथा 199 हो जाएगा कल से संभवतः इसका प्राइस। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।